नमस्कार, मैं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं STV न्यूज़। आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सूबे के मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा। जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी शहर में जाम की समस्या नहीं हो रही है कम, आज जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मरीज सहित परिजन दिखे परेशान। राजद नेता सैयद फैसल अली पहुंचे मोतिहारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से की बात। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा में आशा कार्यकर्ताओं ने आज भी किया प्रदर्शन, लगाए सरकार विरोधी नारे। स्वास्थ्य मंत्री का किया पुतला दहन। घोड़ासान प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में मंगलवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के तत्वावधान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना। सुगौली पुलिस ने 75 लीटर चुलाई शराब व 2 बाइक के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 बाइक भी किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर साठी पुलिस ने की छापेमारी, 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और नहाए खाए के साथ कल से शुरू होगी जितिया पर्व। सूबे के मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, DRDA डायरेक्टर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित जिले के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। मोतिहारी शहर में जाम की समस्या कम होती नहीं दिख रही है। जिला मुख्यालय में लाइफलाइन कहे जाने वाली मेन रोड लगातार जाम की समस्या से जूझ रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम में फंसे लोगों की माने तो दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ तक कब्जा और इधर उधर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां जाम के मुख्य कारण हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम में फंसे लोगों की माने तो दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ तक कब्जा और इधर उधर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां जाम के मुख्य कारण हैं, जिससे राहगीरों को दिन भर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है और उमस भरी गर्मी में लगे जाम में फंसे लोग बुरी तरह से कराह उठते हैं। आज दोपहर लगी जाम में एक एम्बुलेंस फंसी रही और उसमें सवार एक बच्चा ऑक्सीजन लगाए अपने अभिभावक के गोद में तड़पता दिखा और परिजन भी जल्दी अस्पताल पहुंचने की गुहार ईश्वर से लगाते दिखे। जाम में एम्बुलेंस देख लोगों की संवेदना तक नहीं जाग रही थी कि साइड देकर एम्बुलेंस को निकाला जाए। नतीजा एम्बुलेंस को भीड़ के साथ धीरे धीरे रेंगना पड़ा। नगर में फैला अतिक्रमण कूढ़ में खाज की तरह बनता जा रहा है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारियों को समझने की जरूरत है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड ने वर्चुअल रैली से चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया। शहर से लेकर गांव तक चौक चौराहे पर बड़े LCD स्क्रीन की व्यवस्था की गई। लोग टीवी या लैपटॉप पर सूबे के मुख्यमंत्री की बात सुन रहे थे, तो वहीं कई लोगों की नज़रें मोबाइल के डिस्प्ले को निहार रही थी। पूर्वी चंपारण जिले में वर्चुअल रैली को लेकर लोगों में उत्साह देखा। वर्चुअल रैली के समापन के बाद जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव सह चिरैया विधानसभा प्रभारी सगीर अहमद ने बताया, आज का रैली हमारे नेता माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को एक नया उन्होंने संदेश दिया कि हम काम किए हैं, काम पर विश्वास करते हैं, उसी काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमने किसी जात धर्म के राजनीति हम लोग नहीं किए, न्याय के साथ विकास करने का काम किए, जिसका नाम है नीतीश कुमार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर RJD की राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रहे सैयद फैसल अली ने चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रहे सैयद फैसल अली ने चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं के साथ आगामी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की। आरजेडी नेता सैयद फैसल अली ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी वर्चुअल और जनसंपर्क दोनों माध्यम से चुनाव प्रचार करेगी, लेकिन जनसंपर्क अभियान पर पार्टी का ध्यान ज्यादा है क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या के कारण पार्टी को जनसंपर्क का फायदा मिलेगा। सिर्फ वर्चुअल मोड पे अगर आप चुनाव कीजिएगा तो इस चुनाव का ये एकदम फार्सिकल चुनाव होगा, ये एक तरह से चुनाव के साथ मजाक होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि चुनाव जो है पूरे भारत के गणतंत्र का एक बहुत अभूतपूर्व त्यौहार होता है जिसमें गांव घर के हर आदमी की सहभागिता होती है। अगर आप वर्चुअल मोड से चुनाव कीजिएगा तो जब स्थिति ये है कि इंटरनेट हर जगह है नहीं और जहाँ है वहाँ 1 GB और 2 GB डाटा से लोग काम चलाते हैं, कौन आपका कैंपेन मटेरियल को डाउनलोड करेगा देखने का और आप तक कैसे उन तक पहुँचेगा। तो ये स्थिति है, तो इसका भी रिएक्शन, इसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। लेकिन हाँ, हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्चुअल मोड और जनसंपर्क के आधार पर हम लोग जनता के सामने अपनी बातों को रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा। सोमवार को हुए कांग्रेस की बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्वी चंपारण कांग्रेस कार्यालय, बंजरिया पंडाल सहित जिले के कई जगहों पर रैली को सुनने के लिए सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। वर्चुअल रैली को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। वक्ताओं की बातों को सुनने के लिए कार्यकर्ता सुबह से तैयारी कर लिए थे। पूर्वी चंपारण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने भी वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह वर्चुअल रैली अब चुनाव का आगाज है। यह वर्चुअल रैली आज फर्स्ट बार हो रही है। जो पार्टी इस प्रदेश के जनता, इस जिला की जनता आज सुन रही है वर्चुअल का, इतना आज से हम चुनाव का आगाज कर जनता के बीच जा रहे हैं। यह वर्चुअल रैली आज जिला से नहीं, हमारे सभी प्रखंडों में हो रही है। हम निश्चित तौर पर इस वर्चुअल के राजनीतिक चुनाव में कूद गए हैं और आने वाला दिन जो नीतीश जी ने इस प्रदेश के जनताओं के भावनाओं को पूरा पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जाता है, उसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। आशा फैसिलिटेटर को अस्थायी दर्जा, आशा फैसिलिटेटर को गजट बनाकर नियुक्ति पत्र और 21,000 वेतनमान सहित सभी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फेनहारा के मुख्य गेट पर से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया। मौके पर उषा देवी, पुष्पा कुमारी, रीता देवी, जहाना खातून सहित अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। हम फेनहारा प्रखंड के सचिव है प्रेम प्रभा वर्मा। मेरी मांग है 17 सूत्रीय मांग, जिसमें बहुत लाड़े हम लोग 7 जनवरी से नीतीश कुमार जी ने कहे कि 1,000 रुपया का मानदेय दे, वो भी अभी तक नहीं मिला है। अभी हमको 21,000 रुपया चाहिए। 21,000 मानदेय यदि नहीं करते हैं तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। धरना मेरा 14 तारीख से फिर हम लोग का हड़ताल है, उसमें यदि नहीं मांग रहे हैं तो हम लोग अनिश्चित काल पर हड़ताल पे जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासान प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय परिषद में मंगलवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना में मौजूद सेविका व सहायिका ने 5,000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं नारे सहित सरकार व पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रखंड अध्यक्ष फातिमा कुमारी ने कहा कि सेविकाओं को सरकार बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किए हुए है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने हमसे DBT करवाया। बिना सुरक्षा व्यवस्था के घर घर घूमकर टीका सर्वेक्षण आदि कार्य करवाया गया। वहीं संघ की सचिव सुमित्रा जायसवाल ने कहा कि सेविका अपनी जान की बाजी लगाकर इस कोरोना महामारी में काम किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 6 सेवा के लिए बहाल किया गया था, लेकिन हर एक काम के लिए लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव है, इस बार सेविका नहीं डरेगी और इसका जवाब देने को तैयार है।
इस दौरान मांग पत्र पर ज्ञापन सीडीपीओ पिंकी कुमारी के हाथों में सौंपा गया। मौके पर सेविका लक्ष्मी देवी, सुमन कुमारी, सविता देवी, रिजवाना खातून समेत प्रखंड की सभी सेविका व सहायिका मौजूद थी। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत सुगौली पुलिस ने 75 लीटर चुलाई शराब और 2 बाइक के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान थाना क्षेत्र के मेहवा गांव निवासी अखिलेश सहनी, रुस्तम कुमार व भेड़ियारी निवासी बिल्टू सहनी के रूप में की गई है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान थाना क्षेत्र के मेहवा गांव निवासी अखिलेश सहनी और रुस्तम कुमार, भेड़ियारी निवासी बिल्टू सहनी के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शराब का खेप लेकर कारोबारी सप्लाई करने जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस को देखकर शराब तस्कर भागने लगे। पुलिस ने तीनों शराब तस्करों को धर दबोचा। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार तस्कर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी चलती रहेगी। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है। यहाँ साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार रात्रि करीब 9 बजे छापेमारी कर 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ साठी गंगा पोखरा के बगीचा से गिरफ्तार किया। मामले में थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि कुछ लड़के हथियार लेकर साठी गंगा पोखरा के बगीचा में छुपे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही एसआई मुमताज आलम पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर 2 युवकों को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक तथा 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों युवकों से कड़ी पूछताछ की गई। वहीं पुलिस के अनुसार इसमें और भी लोग शामिल होने की बात बताई जा रही है, जिस निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार युवक पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र से बीती संध्या सरिस्वा बाजार स्थित एक पंखे की दुकान के पास से बाइक चोरी हो गई। इस संदर्भ में गोपालपुर थाना क्षेत्र के मोहची सुधर गांव निवासी बंसी ठाकुर के पुत्र मैनेजर ठाकुर ने मझौलिया थाना में एक आवेदन देकर कहा है कि बीती रात्रि उनकी हीरो स्प्लेंडर प्रो सरिस्वा मंदिर के दक्षिण पंखा की दुकान के पास से चोरी हो गई। आवेदक का कहना है कि उसने आसपास पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राणा रणविजय कुमार का कहना है कि आवेदन के आलोक में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। आज अरेराज अनुमंडल अस्पताल में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कोविड-19 सर्विलेंस से संबंधित चिकित्सकों के लिए WHO के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षण देते हुए डॉक्टर सुभान अली SMO ने बताया कि रोग पर नियंत्रण और उसका खात्मा तभी संभव है जब रोग के जगह का पता हो। कोविड जांच निरंतर की जा रही है और इस पर नियंत्रण भी आसान होगा जब केस खोजकर उसे अन्य लोगों से अलग कर दिया जाए। पोलियो पर भारत ने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन पड़ोसी देशों में उपस्थिति के कारण पोलियो की सर्विलेंस आवश्यक है। इस तरह खसरा, रुबेला, डिप्थेरिया, परटूसिस के लिए जांच और निगरानी जारी है। डॉक्टर अली ने बताया कि खसरा रुबेला का असर बाद में कई रोगों को जन्म देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम कुमार ने कहा कि चिकित्सक के पास जैसे ही केस आता है तो शीघ्रता से अस्पताल या WHO को सूचित कर दें। डॉक्टर नीरज कुमार ने कहा कि तत्काल जांच की व्यवस्था अस्पताल में होती है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विजय शाह, डॉक्टर किशोरी पासवान, डॉक्टर अजय मिश्रा इत्यादि मौजूद थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत होता है। इस वर्ष यह व्रत 10 सितंबर को है। जीवित पुत्री का व्रत को जितिया या ज्योतिया या जिमुत वाहन व्रत आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन माताएं पुत्रों के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। गौरतलब है कि जीवित पुत्री का व्रत निर्जला रहा जाता है। इस साल इस व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में आइए जानते हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा से। प्रमोद मिश्रा जी, जीवित पुत्रिका इस वर्ष कैसे मनाई जाएगी और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं? आश्विनी कृष्ण सप्तमी बुधवार 9 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत का आरंभ किया जाएगा। आश्विनी कृष्ण अष्टमी गुरुवार 10 सितंबर को पुत्र की कुशलता एवं दीर्घायु की कामना से जीवित पुत्रिका का कठिन व्रत माताएं करेंगी
11 सितंबर शुक्रवार को जीवतपुत्रिका व्रत का पारणा प्रातः काल कर लिया जाएगा। आचार्य जी, पंचांगों के अनुसार इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं? काशी ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग और दरभंगा विश्वविद्यालय पंचांग में भी इसी प्रकार उल्लेख है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास में पानी में डूबने से एक 7 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड के दक्षिणी छपरा बहास पंचायत के छपरा बहास निवासी लाल बाबू राय का 7 वर्षीय पुत्र नीरज मंगलवार को खेलने के क्रम में पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देर रात तक घर नहीं आने के बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान बच्चे के पानी में डूबने की खबर मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने एएसआई हेमंत कुमार को पुलिस बल के साथ भेजा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। घटना को लेकर पूर्व मुखिया एजाजुल मियां सहित ग्रामीणों ने परिजनों को सांत्वना दी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।